हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका परीक्षा सावधानीपूर्वक खुशी से संपन्न हो गया होगा। और इसमें जो पेपर 3 अगस्त को हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसको कवर करेंगे। आपका ये प्रश्न सभी ज़िले का है, मिक्स प्रश्न है। हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपके ज़िले का हो अथवा ना हो, तो चलिए उनको देखते हैं। और कट ऑफ वही पहले साल की अपेक्षा या तो 2 अंक ज़्यादा रहेगा या तो 2 अंक कम रहेगा, उसके आसपास ही रहेगा कट ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ है? तो आपका ये बिहार में हुआ था। बिहार के 5 शहर में हुआ था। 5 शहर आपके हैं पटना, राजगीर, नालंदा का राजगीर, इसके साथ बेगूसराय, गया और भागलपुर संपन्न हुआ था, ये 5 शहरों में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दूध का पीएच मान क्या होगा? तो ये 6.5 से 6.7 तक रहेगा दूध का पीएच मान। अगला प्रश्न था कि दिरहम कहाँ की करेंसी है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का, यानी यूएई का, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स, यानी संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम आपका ये संयुक्त अरब अमीरात का है करेंसी, अरब अमीरात का दिरहम है। अगला प्रश्न था कि बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो आपका ये बिहार राज्य में है और बिहार के बेगूसराय ज़िले में बरौनी तेल रिफाइनरी शोधक केंद्र। अगला प्रश्न है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका ये उड़ीसा के कटक में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश कब हुआ था? तो आपका ये 12 जून को हुआ था, जिसमें 242 लोगों की मृत्यु हो गई थी और जिस कंपनी का फ्लाइट था उसके तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था उसके परिवार वालों को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो ये है फीमर। ये कौन सा है? तो ये है फीमर, जो ये जांग का हड्डी है, फीमर। और सबसे छोटा हड्डी तो आपका ये है स्टेपीज, जो कि ये कान का होता है, स्टेपीज। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरियर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर ज़िले में लगता है। सोनपुर, जो कि ये सारण जिला का एक शहर है, सोनपुर, वहाँ पे लगता है, जहाँ पे गंगा और गंडक नदी का संगम स्थान है। वहाँ पे आपका ये हरियर क्षेत्र मेला लगता है, जो कि बाबा शिव का मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो ये है भागलपुर को कहा जाता है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ये क्या हो जाएगा? एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो कि इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 1945 में। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। कहाँ है? तो ये है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये बिहार के नवादा जिले में है, काकोलत जलप्रपात। अगला प्रश्न था कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जलज, पंकज, नीरज, सरोज आदि होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये होता है
टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न था कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1983 में की गई थी, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न था कि 2024 के डेविस कप के विजेता कौन रहा था? तो ये था इटली, जो कि लगातार दूसरी बार यह कारनामा कर पाया है, लगातार दूसरी बार इटली। किसको हराकर? तो ये नीदरलैंड को हराकर, नीदरलैंड को 2-0 से हराया था इटली ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में बायो रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये कुल 18 है। कितना है? तो कुल 18 है, 18। अगला प्रश्न था कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न था कि प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वही होगा रोशनी, ज्योति, उजाला आदि। आपका ये प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि साबुन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साबुन में क्षार, वसा, तेल का प्रयोग किया जाता है। साथ में तो पानी का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन क्षार, वसा और तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? तो ये है कैमूर भभुआ, जिसको बोलते हैं भभुआ, बिहार में है। ये बिहार का दुर्गावती जलप्रपात है। कैमूर एक जिला है, कैमूर के भभुआ। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो ये है तुलसीदास। कौन है? तो ये है तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1917 में। कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1917 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये बांग्लादेश के ढाका में 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। जो मुस्लिम लीग के हितों का प्रतिनिधित्व किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसके हितों का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो आपका ये बीकानेर में लगता है, राजस्थान के बीकानेर में लगता है कपिल मुनि मेला। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका ये 1966 में हुआ था, माओ जोडांग की उपस्थिति के दौरान। ये 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि WTO का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में स्थापित किया गया है एवं इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, WTO का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिहार के बेगूसराय जिला है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जो कि हिंदी इतिहासकार के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो कि ये एक दिशीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा जिसका अर्थ होता है कि ऊर्जा एक ही दिशा में प्रभावित होती है। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, RSS की स्थापना। अगला प्रश्न है कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये है बिश्केक। ये कहाँ है? तो ये है बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कौन से अतिथि को शामिल किया गया था? तो ये थे प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के महामहिम राष्ट्रपति थे, प्रबोवो सुबियांतो। अगला प्रश्न था
कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो आपका ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक चला था 1930 में। गांधी जी ने इसको चलाया था, दांडी यात्रा। अगला प्रश्न था कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो ये है गुलबदन। ये है गुलबदन, हुमायूंनामा के लेखक। अगला प्रश्न पूछा है कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। तो ये है कुल 33% दिया गया है आरक्षण। अगला प्रश्न है कि बिहार का जन्म दर 2001 से 2011 के बीच कितना रहा है? तो ये रहा है 17.64%, 17.64% जन्म दर 2001 से 2011 के बीच। अगला प्रश्न है कि बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र धारी सिन्हा। ये कौन थे? तो ये थे राजेंद्र धारी सिन्हा। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न था कि ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा कब की थी? तो ये 28 जुलाई 1914 को किया गया था, जो कि ये इसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। 28 जुलाई से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है राजस्थान के बेनेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ मेला, जो कि राजस्थान के बेनेश्वर मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? तो ये 2027 से 28 में होने की संभावना है। 2027 से 28 में होने की संभावना है चंद्रयान 4। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बिहार के वैशाली जिला में है। कहाँ है? तो ये बिहार के वैशाली जिला में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये है देवभूति। कौन है? तो ये है देवभूति। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? तो गोलकुंडा की संधि 1636 में विजयनगर और गोलकुंडा के बीच हुआ था। गोलकुंडा की संधि 1636 में विजयनगर और गोलकुंडा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि जुराविक सेवन ये क्या है? तो ये आपका ये कृत्रिम हृदय है। जुराविक या कृत्रिम हृदय है, ट्रांसप्लांट हृदय, जुराविक 7। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। ये कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत क्या है? तो ये है 55%। वैसे रक्त में पानी का प्रतिशत है 90%, बट प्लाज्मा है 55%। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मखाना राष्ट्रीय उद्योग केंद्र कहाँ है? तो आपका ये दरभंगा में है। दरभंगा में है मखाना राष्ट्रीय उद्योग केंद्र। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पीसीआरडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा पैसिव कैटेलिक रिकॉम्बिनर डिवाइस, यानी पैसिव कैटेलिक रिकॉम्बिनर डिवाइस, पीसीआरडी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनसैट का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट का। अगला प्रश्न था कि फुट एवं माउथ रोग किस में होता है? तो आपका ये जानवरों में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो आपका ये काय कोशिका में होता है। किस में होता है? तो ये होता है काय कोशिका में, समसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वीर कुंवर
वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका ये 23 अप्रैल को मनाई जाती है। 23 अप्रैल को मनाई जाती है वीर कुंवर सिंह जयंती। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो ये है गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में आपका ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के बम्बे में। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय महाराष्ट्र के बम्बे में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? तो ये है दिल्ली। कहाँ है? तो आपका ये दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अक्षत गुप्ता। आपका ये अक्षत गुप्ता हो जाएगा, द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कि सीआईडी का पूर्ण रूप क्या होगा? द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संकीर्तन नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? संकीर्तन नृत्य, तो आपका ये मणिपुर का है लोकप्रिय नृत्य। संकीर्तन नृत्य मणिपुर का है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक्सियोम-4 मिशन 2025 से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है शुभांशु शुक्ला। आपका ये शुभांशु शुक्ला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तारा केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो ये जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है तारा केंद्र। अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आपका ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसके साथ ऑक्सीजन और लेड मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपके उस पर डिपेंड करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के साथ ऑक्सीजन एंड लेड मोनोऑक्साइड आपका ये उत्पन्न होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, आपका ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाले रेडियो समस्थानिक, आपका ये हो जाएगा रेडियो समस्थानिक। ये कौन सा है? तो ये आपका ये है कोबाल्ट 60, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, जो गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुष्प के स्त्री केसर का भाग कौन सा है? तो ये है वतिकाग्र। ये कौन सा है? तो ये है वतिकाग्र। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दुर्गावती बांध कहाँ है? तो दुर्गावती बांध आपका ये कैमूर के भभुआ में है। कहाँ है? तो आपका ये कैमूर के भभुआ बिहार में है दुर्गावती बांध। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यात्रा नृत्य लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? जत्रा, तो आपका ये पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? तो आपका ये पश्चिम बंगाल का है जत्रा लोक नृत्य। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बनाया गया है या कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका ये दरभंगा में बनाया जा रहा है दूसरा एम्स। पहला एम्स तो पटना में है, दूसरा एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो आपका ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वही पूछता कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो आपका ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है?
विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, APJ अब्दुल कलाम की। तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और एक और चीज़ मुझे कहना है, आई हैव टू से समथिंग। कहना यही है कि 50% जिन्होंने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया था उनका ग्रेजुएशन समाप्त हो गया होगा, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया होगा। और जिन्होंने BPSC का फॉर्म डाला है, 71वीं BPSC का फॉर्म डाला है, तो उनसे गुजारिश है कि आप इस चैनल के साथ बने रहें और साथ में पढ़ाई करते हैं। इसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट होंगे, 71st BPSC की बात कर रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट होंगे साथ में पढ़ेंगे। आप लोग भी अपना रिप्लाई कीजिएगा कि इसका ये, और मुझे जो आएगा, जितना आएगा वो मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।